राघव जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला से असगर साहिबा, एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट साहब और जो हमारे दीगर ज़िले के यहाँ आसरान बाला मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर मौजूद शायरी हैं, लेडीज और जेंटलमैन, मैं आप सबको बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से वेलकम करता हूँ। राघव जी, बारामूला एक तवारीखी शहर है and we have two feathers in our cap. One is that we are hosting a big garrison since 1947 and 29 Hindu families are doing their business with us shoulder to shoulder. बारामूला एक पीस लविंग टाउन है और पिछले 2 सालों में आज ये माई टाउन माई प्राइड का ये दूसरा साल है और इन 2 सालों में म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला और जिला इंतजामिया ने मिलकर जितने भी यहाँ पर काम किए हैं, मैं सदर ट्रेडर्स फेडरेशन उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बारामूला की तारीख में आज हम पहली बार देख रहे हैं कि जो हमारा मेन मार्केट है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कल रात बारामूला बाजार का दौरा किया और आपने खुद हालातों का जायजा लिया। बारामूला टाउन अब एक नई शक्ल और सूरत इख्तियार कर रहा है और इसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ भी जितने पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल है। जहाँ तक सेहत सफाई का ताल्लुक है, पिछले 2 सालों में एक नया इनकलाब आया है जब लोगों में भी ये अवेयरनेस पैदा हो गई है कि हमें अपने मालों को और अपने इस शहर को साफ रखना है। इसमें अब लोग भी बढ़ चढ़ कर ताउन पेश कर रहे हैं और म्युनिसिपल काउंसिल भी अपना काम भरपूर अंदाज से कर रही है। लेकिन मेरी इसमें एक गुजारिश है कि अब टाउन बढ़ रहा है, यहाँ पर और भी कॉलेज तामीर हो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस जगह पर मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने के लिए 2 करोड़ रुपए वागुजार भी किए थे, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ और जो वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बादी की ओर जा रहा है और हमारी वो प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही है। इस तरह तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है ताकि एक तो बाजार में भी लोगों का रश बढ़ जाए और दूसरे जो है बारामूला की डेवलपमेंट भी हो। जहाँ तक म्युनिसिपल कमेटी का ताल्लुक है, सर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जहाँ आज की तारीख में म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस है, दैट इज इन डेप्लोरेबल कंडीशंस। हमारी गुजारिश है कि म्युनिसिपल कमेटी का जो ऑफिस है उसको नए सिरे से तामीर किया जाए। वहाँ ज़मीन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि वहाँ जो मुलाजमीन है हमारे, उनको एक बेहतर से बेहतर फैसिलिटी नसीब हो जाए। इसके अलावा हमारे टाउन में मैडम को इस बात का बखूबी इल्म है कि जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, जहाँ पर हमारे कई एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वो बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत में है, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अलावा जो बाजार का सबसे बड़ा मसला है सर, वो है हमारा जो वहाँ पर ट्रैफिक जामिंग का मसला है। कंजेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़रूरत इस बात की है जो हमारे सोसाइटी के गरीब लोग हैं, रोड वेंडर्स, उनको रिहेबिलिटेट करने की अशद ज़रूरत है और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक का मेस हो रहा है इसके लिए पार्किंग स्लॉट्स की ज़रूरत है। पार्किंग स्लॉट्स के लिए 2-3 जगहों का इंतखाब हो चुका था, लेकिन अभी तक वो ग्राउंड जीरो पर नहीं हुए। तब जिस इलाके में इतनी तादाद में आप औरतें देख रहे हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए, इससे एक क्लियर प्रेडिक्शन होती है कि यहाँ के लोग कितने सीरियस हैं। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सुबह से यहाँ पे आए हैं। और ये जो प्रोग्राम है माई टाउन माई प्राइड शहरी जन अभियान, जो 28 से आज चला आ रहा है और आज ये इख्तिताम होगा आज शाम को। ये प्रोग्राम हमारे लिए, आम लोगों के लिए, जहाँ पे हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स आते हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करते हैं, हमारे ताजिर हजरात, हमारे मोहल्ला रेजिडेंट्स यहाँ पे आए हैं, उन सब की ग्रीवेंस सुनना चाहेंगे और आपके आइडियाज़ भी हम सुनना चाहेंगे। अगर कोई आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में, कोशिश ये है कि यहाँ की डेवलपमेंट की जो बेस है
वो रुकेगा। जब से हम इलेक्ट हुए हैं, आप सारे गवाह हैं, हमने काम किया है और काम कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन हमारी कोशिश है जितना हम कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा कोशिश करें काम करने को। क्योंकि एक मैं तो देख रहा हूँ बारामूला कस्बे में एक एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ गई है। जब लोग आते हैं आजकल, पहले क्या बोलते थे, काम यहाँ हुआ नहीं है, और आज कहते हैं कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। तो वो खुशी की बात है कि हम कंपेयर करते अगर यहाँ पे ज्यादा काम हुआ, यहाँ पे भी होना चाहिए, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। और कुछ सियासी लोगों ने मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कहा कि बारामूला में देखो टाउन में कुछ नहीं हुआ है, ये जो प्रोग्राम्स करते हैं इसका क्या फायदा है। तो मैं थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से उनको ये बोलना चाहता हूँ, आप बहुत ही सही बोल रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ किया होता शायद हम कुछ और करते आज। तो मेरी कोशिश ये है कि हम नौजवान हैं, और मैं अक्सर बोलता रहता हूँ जो हमारे यहाँ के जो शहरी है उनको भी बोलता हूँ कि हमें भी सीखने का मौका दीजिए, हमें सिखाएं। आपका जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उससे हमें सीखने की बहुत जरूरत है। हमें आप हमारा हाथ पकड़िए, मिलजुल के हम इस बारामूला को खूबसूरत बनाएंगे। क्लीन और ग्रीन बारामूला का जो हमारा नारा है, ये तभी मुमकिन होगा जब हम मिलजुल के काम करेंगे। और एक और बार मैं गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑनरेबल गवर्नर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस एक विजनरी आदमी है, एक सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो करंट गवर्नमेंट है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहाँ पे हमें देखने को कभी नहीं मिली, जो रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पंचायत है, जहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिलर्स इलेक्ट होते हैं, ताकि जो लोगों के जो मसाइल है, जो इलाके के मसाइल है, वो वहीं के हल हो। तो गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। और खासतौर पर एक और बार एलजी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। जब से एलजी साहब आए हैं, मुझे लगता है कि राजभवन के दरवाजे हर आम इंसान के लिए खुले हैं। पहले तो राजभवन एक आम इंसान तस्वीर ही नहीं कर सकता था वो जाएगा वहां पे, वो गवर्नर उनको मिलेगा, गवर्नर टाइम देगा। तो आज एक आम इंसान, अब हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं जिस तरह से वो लोगों को मिलते हैं। हम भी बेहतर नहीं होंगे। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि आप ये बोली वो बोले। ये प्रोग्राम आपका है, जिस तरह से जो आप बोलना चाहते हैं आपको, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और सारे जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले सर मैं आपका वेलकम करती हूँ कि आप बारामूला आए, और बारामूला बहुत ही खुशकिस्मत है सर कि आप लास्ट टाइम भी जब आए बैक टू विलेज में, तो आप उड़ी गए, सलामाबाद गए, और कॉन्स्टेंटली आप उनके साथ इन टच हैं। कल भी आपने उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिव्यू भी लिया कल शाम को आके सर। एंड आज जब आप माई टाउन माई प्राइड में आए हैं, सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतनी ज्यादा लोगों की जो भी इनकी तकलीफ थी, जो भी इनके इश्यूज थे, डिमांड थी, वो सब सुनी। बेसिकली माई टाउन माई प्राइड का जो बेसिक मकसद रहा ऑन द पैटर्न ऑफ बैक टू विलेज, वो यही है कि हम लोगों से जाके मिलें, और जितने भी काम हमारे टाउन्स में हो रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी कर रही है, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहा है, तो लोगों तक वो किस तरह से पहुंच रहे हैं, उनकी ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। कहीं पर दिक्कतें भी आएंगी, कहीं पर इश्यूज भी आएंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप समझे ना 2 बज गए हैं, तो सर को भी बाकी और भी प्रोग्राम तो करना, इसके बाद आपको मौका जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सब्र भी रखना, आपसे तो हम सीखते हैं, आप हमारे सीनियर सिटीजन हैं, तो इसलिए आपको मौका इंशाल्लाह मिलेगा। सर आज जो हमने माई टाउन माई प्राइड में हमने डिफरेंट स्टॉल्स भी देखे, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, और डिलीवरेबल्स जो हमारे सारे डिपार्टमेंट ने चूज किए थे, उनको सर हमने कोशिश की है कि ड्यूरिंग जन अभियान भी हम कुछ हद तक पूरा किया है। और सर इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि 100% हमारे डिलीवरेबल्स जो हैं हमारे डिपार्टमेंट की वो अचीव हो जाए। किसी भी जगह की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम लोगों से मिलें, उनसे मुखातिब हों, और जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनसे भी पूछें कि आपको भी क्या दिक्कतें हैं। तो ये 2 वे प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी आपने जब म्यूनसिपैलिटी का काम देखा तो आपने ये पाया होगा कि काफी लोग कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं, बहुत आगे भी जाना है, और इंशाल्लाह ये जो प्रोसेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं ये वन ऑफ होगा, बल्कि सर मैं आपको बताती हूँ कि बारामूला वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने टाउन लेवल भी बनाया है।
और सर हमारी जो मंशा थी वो यही थी कि हम लोगों से मिले और उनसे पूछे कि आपको और क्या डेवलपमेंट जो है वो दिख रही है और क्या होनी चाहिए, और एक रोड मैप बनाए। क्योंकि जो हमारा विजन है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब चाहते हैं कि आप ये जो प्लानिंग करनी है, जो विजन आपने बनाना है कि एक ब्यूटीफुल सिटी हो, एक प्लान सिटी हो जहाँ सफाई सुथराई क्लीन और ग्रीन सिटी हो, तो उसको देखते हुए हमारे जो 7 डिफरेंट प्लान हैं सेक्टर्स के सर वो हम बना रहे हैं। जो देनिया इशूज है सर यहाँ के, चाहे वो पार्किंग का इशू हो, चाहे वो वेंडर्स की प्रॉपर लोकेशन का इशू हो, या एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का इशू हो, वो बहुत सालों से सर केटर नहीं हुए थे और हम उसकी जानिब एक पहला कदम हमने बनाया है, बढ़ाया है और हमने उसकी प्लानिंग जरूर की है, जिसमें सर हमने आपको बताया कि हमने किस तरीके से यहाँ पर लैंड ऑडिट करवा रहे हैं। 3 महकमों के पास एक्स्ट्रा जमीन है जिनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक तरीके से बहुत पुरानी सिटी है, बहुत तरह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है उतनी प्लानिंग नहीं हुई थी पिछले सालों में। लेकिन हमारा जो हमारी कोशिश है वो ये है कि एक मसबत अंदाज से हम काम करें, पिछली चीजों को सोचते हुए कि अब ये भी नहीं होगा, पहले नहीं हुआ तो अभी नहीं होगा, ये हमारी कोशिश ऐसी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सर आपका भी हमें सर गाइडेंस जो है वो मिलती रहती है, आप खुद भी इसमें काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि बारामूला को और कैसे बेटर बनाना है। सर ये अश्योर हूँ कि हमारी जो कोशिश है, चाहे वो कितने % कामयाब हो उसमें, लेकिन कोशिश हमारी पॉजिटिव है। हम लोगों से मिलते हैं सर, जिनका मैं अगर अपनी बात करूं तो आई मीट मिनिमम 70 to 100 पीपल पर डे। आई डू पब्लिक दरबार ऑल्सो रेगुलरली, मैं खुद भी जाती हूँ सर पब्लिक दरबार में, चाहे वो रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, एसएसपी साहब भी जाते हैं, ये थाना दिवस बना रहे हैं। हर चीज का हल जो है वो एक स्टेप वाइज प्लान मैनर में निकलता है। अचानक कोई कहे कि हमारे पास मैजिक वॉन्ड है और हम सब कुछ एक दिन में ठीक करेंगे, वो हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करनी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर दिस वाज आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, अगर आपको लफ्ज कहना चाहेंगे। भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें जो इतनी देर से सुबह से यहाँ बैठी हैं, आप सब लोगों का मैं खैर मुकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आदाब करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय आज इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग आए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे यहाँ के म्यूनिसिपल काउंसिल के हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो कि बहुत यंग और एनर्जेटिक, मैं कल से इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, और इनकी पूरी जो काउंसिल के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, सभी लोग जो हैं मुझे काफ़ी एनर्जेटिक लगे, फुल ऑफ पॉजिटिव आइडियाज़, सभी लोग काम करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इतना जो ये खूबसूरत प्रोग्राम है मैं समझता हूँ वो काबिल तारीफ है। और इसी तरीके से क्योंकि जब तक इंतज़ामिया और लोग साथ में मिलकर शाना बशाना काम नहीं करेंगे, ये जो मसाइल हैं इनका हल होना पॉसिबल नहीं है। और इसमें मैं चाहूँगा कि आपका ताउन आगे भी इंतज़ामिया के साथ बना रहे। जो आपने ये स्टॉल्स देखे, ये देखिए, इसमें हम लोग किसी भी, आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की सैचुरेशन की, ये जगह जगह पर जब ये प्रोग्राम होता है हम ये स्टॉल लगाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन रहती है डिफरेंट स्कीम्स की, वो उसका मकसद यही रहता है कि हम लोग तभी इन स्कीम्स का बेनिफिट ले पाएंगे जब हम लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी कि स्कीम क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों के लिए ये स्कीम्स जो है वो बनाई गई हैं, उसमें उनका वो फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखते हैं कि आज जो मरकजी सरकार, यूटी गवर्नमेंट की साथ में जो सरकार है, फोकस है इसमें सभी लोगों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे प्रोग्राम्स, इन फोरम से, सोशल मीडिया के फोरम से पता लगे कि कौन कौन सी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। तो मेरा भी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब भी आप इन फोरम्स पे आए तो इन स्टॉल्स को जरूर विजिट करिए, उनमें देखिए क्या क्या स्कीम्स किन किन लोगों के लिए है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर महकमा, एनिमल, शीप हस्बेंड्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर उम्मीद, डिफरेंट जो ग्रुप्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं, तो उसका हमें जानकारी रहेगी तभी हम लोग उसमें
बेनिफिट उन स्कीम्स का ले पाएंगे, या जो कंसर्न बेनिफिशरीज हैं उनको इन स्कीम्स के बारे में बता पाएंगे। आज जो कोशिश हो रही है वो एक ईमानदार कोशिश है कि पूरे पारदर्शी तरीके से काम हो और एक पूरे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में रहे। हम लोगों ने बात की कि काम जो है वो आज जो ये फोरम्स हैं, जो हम लोगों ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बना है, और जो हमारे ये अर्बन लोकल बॉडीज पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में जो 78 अर्बन लोकल बॉडीज है, वो इसीलिए हैं कि आप लोग अपना प्लान खुद बनाएं, अपने मसाइल चूंकि आप लोग बेहतर समझते हैं तो अपनी रिसोर्सेज और अपनी फंडिंग के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज करें, अपनी डिमांड्स को, और अपने प्लान्स को बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी आप लोग खुद करें। आपको जानकर ये खुशी होगी कि पूरी पारदर्शी तरीके से अब जो भी काम जम्मू कश्मीर यूटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है वो टेंडरिंग के साथ किया जाता है। इसमें कोई या भाई भतीजावाद नहीं है कि काम किसको देना है और किसको नहीं देना है। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जिसमें कि टेंडरिंग हर एक काम की जाती है, चाहे वो कितनी भी लागत का काम क्यों ना हो, और ये 360 डिग्री ट्रांसपेरेंसी है। इसमें प्लानिंग भी जो है एक ऑनलाइन पोर्टल पर होती है, रिसोर्स एलोकेशन, बजट एलोकेशन भी, एस्टिमेशन और एलोकेशन जो बीम्स पोर्टल पर होती है, और उसी के थ्रू जो है बाद में फंड रिलीज भी होता है और पेमेंट्स भी होती हैं। तो ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है ताकि किसी प्रकार की लीकेज जो पहले होती थी वो ना हो सके, और एक एक फाइल जो आप लोगों की है, जो पब्लिक फंड्स हैं, वो उस काम के ऊपर ही लगे। तो मेरा आप सब लोगों से ये भी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ने एक एम्पावरमेंट जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया है, उसको जरूर आप जाएंगे, गूगल में भी खोल सकते हैं janbhagidari.jk.gov.in, और उसमें आप लोग जाइए और अपना देखिए। उसमें आप अपने अर्बन एरिया में जाकर अपने वार्ड में कौन से काम पिछले 2 सालों में कंप्लीट हुए हैं, कौन से काम अभी चल रहे हैं, काम की लागत क्या है, उसमें अभी तक कितनी पेमेंट हुई है, वो सारी जानकारी उसमें अवेलेबल है। इसीलिए जब हम किसी फोरम में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं है कौन से काम हमारे इलाके में चल रहे हैं। जरूरी है कि आप इस पोर्टल पर जाइए, कोई भी बाशिंदा वहां पर जाकर देख सकता है और अपने कामों की जानकारी उसमें हासिल कर सकता है। गवर्नमेंट ने जो 227 सर्विसेज को ऑनलाइन किया है, जिसमें लगभग 75 सर्विसेज G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन जो आप लोगों से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उसको भी ऑनलाइन करने का मकसद यही है कि इंटरफेस किसी गवर्नमेंट ऑफिस के साथ या आगे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको जानकारी रहे कि क्या क्या यहाँ पर जो है वो मसाइल हैं और ज़रूरत है, और किस प्रकार से उसमें आगे हमें फोकस करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रभारी ऑफिसर का है, और हम लोगों को बताया गया है